जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करते हैं एक छोटे से सपने की जो यदा कदा बहुत साधकों को दिख जाता है। कई बार हम ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं, सपने का क्या अर्थ होता है। कई बार हम हवा में उड़ रहे होते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं, ऐसा बहुत लोगों को दिखता है। आसमान में उड़ना, ऊंचाई पर चढ़ना कहीं आपके किसी बड़े कार्य सिद्धि की निशानी होती है, ऐसा संकेत होता है। कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और कहते हैं दिन बदलने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है। अब इसी के विपरीत आकाश से गिरना, ऊंचाई से गिरना या किसी माउंट से या किसी ऐसी ऊंचे टीले आदि से ऐसे लुढ़कता हुआ अपने आप को देखना, ये कहीं ना कहीं पतन का कारण हो सकता है। इसी के साथ साथ कहीं आप बैठे हैं किसी भवन की मीनार पर, कहीं भी बैठे हैं और धड़ाम से वो मीनार गिर जावे और आप उसके साथ एकदम नीचे गिरें, या कोई भवन एकदम नीचे गिरता देखना, एकदम खंडहर की स्थिति में उस भवन का हो जाना अति अशुभ योग होता। इसलिए ध्यान करें, जब इस प्रकार के, हालांकि बहुत लोग कहेंगे सपनों का कोई संसार नहीं होता, सपनों का कोई मायना नहीं होता, लेकिन आप माने ना माने, समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हर चीज़, चाहे वो स्वप्न ही क्यों ना हो, कोई किसी के साथ की गई वार्ता ही क्यों ना हो, कोई अर्थ जरूर देती है। संसार में कोई ऐसा तृण नहीं जिसमें कोई योग्यता नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई गुण नहीं। आप गुण सब गिन लेते हैं, लेकिन गुण भी सबके अंदर होते हैं। ऐसे ही हमारे स्वप्न कहीं ना कहीं कुछ संकेत देते हैं, बस उन्हें समझने और पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो मैं सपनों की एक श्रृंखला आपके संग चलाना चाहता हूँ। आज मैंने आपको ये बात बताई। अब इसमें जाते जाते एक बात और कहूँ, यदि आपको लगे कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, आपने देखा है कोई भवन ढहते हुए, तो जिस उपास्य की आप उपासना करते हैं, आप भगवती की, राम जी की, किन्हीं की भी आप उपासना करते हैं, तो ध्यान करें अगले दिन जैसे ही आँख खुले तो एक तो अपना अशुभ स्वप्न सबको बांट देना चाहिए, बता देना चाहिए, उसका फल कट जाता है। दूसरी बात, जो शुभ स्वप्न आपको दिखें वो केवल अपने गुरुजनों से, बड़ों से, या जो आपसे प्रेम करते हैं उनके साथ ही शेयर करने चाहिए। तो अगर ये अशुभ स्वप्न दिखता है तो शीघ्र से शीघ्र अपनी उपासना को बढ़ा देना चाहिए, दान पुण्य बढ़ा देना चाहिए और अपनी उपासना सुंदर तरीके से करनी चाहिए, भाव से करनी चाहिए, ताकि आपके भगवान आपसे प्रसन्न रहें, आपका कोई अहित न हो सके।